राइट टू हेल्थ जो एक्ट आज विधानसभा में पारित हुआ है, उसके विरोध में और कल जो डॉक्टर्स पे लाठीचार्ज हुआ उसके भी विरोध में आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन संग्रिया द्वारा नो टू आरटीएच के तहत ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और संग्रिया के समस्त चिकित्सक गण यहाँ जो मेडिकल से जुड़े हुए हैं यहाँ उपस्थित हैं और इनसे जानते हैं कि ये किस तरीके का जो बिल है और उस बिल में के बारे में आपकी क्या शंकाएं हैं और क्या आपका विरोध है। मैं डॉक्टर चांद सिडाना, अध्यक्ष IMA संग्रिया शाखा, और हमारे साथी सभी हमारे साथ लैब असिस्टेंट, लेबोरेटरीज वर्कर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टोर्स एसोसिएशन के सभी सदस्यगण हमारे साथ हैं और हम पुरजोर RTH का जो बिल आया है विधानसभा में उसका कई दिनों से हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कोई सुनवाई नहीं कर रही थी। जयपुर में लगभग 3 से 4 हज़ार डॉक्टर्स वहाँ सारे राजस्थान से एकत्रित हुए हैं IMA शाखा से, और उनके ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है बर्बरतापूर्ण, उसका हम घोर निंदा करते हैं। और जिस समय ज़रूरत होती है डॉक्टर की उस समय उसे भगवान बताते हैं, और आज डॉक्टर्स के ऊपर जो ये बिल लाया गया है ये राइट टू हेल्थ नहीं है, राइट टू किल है। इसके जो मुख्य बिंदु है, जो आपके विरोध के मुख्य बिंदु क्या है? सबसे बड़ा बिंदु यही है कि पहली बात तो ये है कि राइट टू हेल्थ बिल लाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतने बिल हैं जो सुरक्षा प्रदान करते हैं रोगियों को, जिसमें चिरंजीवी योजना है, RGS योजना है, आयुष्मान योजना है, जिसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है जो नहीं करवा सकते। उसके बावजूद राइट टू हेल्थ बिल लाने का केवल और केवल एक ही मंतव्य है और वो है राजनीतिक, कि अब अगले वर्ष या इसी वर्ष जो है चुनाव होने वाले हैं, एक लुभावनी योजना लाए हैं जिसका ना तो लाभ मरीज़ को होगा और ना ही डॉक्टर्स को होने वाला है, और इससे मरीज़ को नुकसान होगा। और ये जो बिल ला रहे हैं ये ज़बरदस्ती बिल ला रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी ये कमी जो है बिल में वो यही है कि कोई भी इमरजेंसी जिसकी कोई परिभाषित नहीं किया गया है, भी इमरजेंसी क्या किसे माने। जिसका सिर दर्द हो रहा है वो भी एक इमरजेंसी है, जिसके हार्ट अटैक है वो भी इमरजेंसी है। और जब भी आपके पास मरीज आ जाए 24/7 यू आर टू ट्रीट द पेशेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये हमें बताइए कि ये इसका क्या औचित्य है। जो सेवाएं प्राइवेट नर्सिंग होम्स उनको मरीजों को दे रही हैं, तन मन और धन से दे सकते हैं, उसके बावजूद इस बिल को लाने का मतलब यह है कि आपके ऊपर ज़बरदस्ती ये बिल थोपा जा रहा है। और इसके अंदर अभी कंडीशंस बताई नहीं गई हैं कि और क्या क्या प्रावधान होंगे। कोई भी मरीज़ रात को आके हमें कहेगा जी मेरे इमरजेंसी है, सिर दर्द है, चलिए, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए CT स्कैन भी करवाना पड़ सकता है, वो हमें करवाना पड़ेगा। उसका जो इलाज है वो हमें देना पड़ेगा। अगर हमने उसको रेफ़र करना है तो एम्बुलेंस का खर्चा भी हमें देना पड़ेगा। कल को अगर कुछ हो जाता है, ऊंच नीच हो जाती है, उसके भी भागीदार हम बनेंगे। तो हमें ये बताइए कि ना तो ये रोगी को फ़ायदा कर रहा है बिल, ना डॉक्टर्स को कर रहा है। जिस तरीके से आप बात बता रहे हैं, जिस तरीके से मेरे को बात समझ आ रही, मुझे ये लगता है कि इस बिल के आने के बाद में जो डॉक्टर्स और मरीज़ के बीच में जो संबंध हैं या जो पेचीदगियां हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जो हमारा विश्वास है मरीज़ और डॉक्टर्स के अंदर वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि जब किसी को राइट दे दिया जाता है, वो सही है गलत है वो मरीज़ नहीं जानता। वो इस चीज़ को पकड़ के बैठेगा कि ये गवर्नमेंट का लॉ है, आपको ट्रीट करना है और हमें फ्री में करना है। तो ये कहाँ तक संभव होगा। फिर आप राइट टू फूड बिल लाइए और सभी को 5 स्टार में बोलिए कि ये भूखा है, इसको खाना खिलाइए। राइट टू एजुकेशन बिल लाए हैं, उसमें आपने कौन सा तीर मार लिया। अब ये जो बिल पास हो गया है एक तरीके से जैसे लागू हो जाएगा, आगे आपके किस तरीके का ये मेडिकल एसोसिएशन किस तरीके से हमारा विरोध इसका लगातार चलता रहेगा जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती। इसकी आगे क्या स्थिति बनती है वो हमारे जो
जो वरिष्ठ हमारे नेता हैं जयपुर में संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ से जैसे जैसे हमारा मार्गदर्शन होगा हम उनके साथ खड़े हैं। और जब तक इसका कोई डिसीजन नहीं आता या बिल के अंदर सुधार नहीं होता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो ये यहाँ मेडिकल एसोसिएशन संगरिया के यहाँ समस्त चिकित्सकगण और मेडिकल से जुड़े लोग यहाँ उपस्थित हैं और संगरिया के भगत सिंह चौक से ये कैंडल मार्च शुरू करके और बाज़ार के विभिन्न हिस्सों में जाकर अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। और जिस तरह से इनकी बात है, जिनसे इनसे वार्ता हुई, उसके मुताबिक इससे पेचीदगियाँ बढ़ने वाली हैं और सरकार को तुरंत इनकी मांगों पर गौर करना होगा और इस बिल को वापस लेना होगा ताकि चिकित्सा व्यवस्थाएं सही ढंग से लागू हो सके। इंडिया आवाज़ के साथ विनोद बिश्नोई। और देखते हैं आगे आगे ये इसके क्या पहलू रहते हैं इस राइट टू हेल्थ बिल के।